गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारी चाय वाय हो गई है। मेरी तो नहीं हुई क्योंकि आज फ्राइडे है, तो आज मेरा व्रत है। मम्मी पापा नींबू वाली चाय पी के चले गए हैं टहलने। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो मैं भी अपने काम शुरू कर देती हूँ अभी से, और ब्लॉग भी अभी से शुरू कर देती हूँ। तो आज आंटी को नहीं आना था, तो इसलिए सारे बर्तन भी मुझे धुलने हैं। उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली हुई है, तो लगा कि चलो सारे बर्तन यही वॉश बेस में ही धो लेती हूँ, क्योंकि सादा मतलब बर्तन थे, कोई वैसे कढ़ाई कुकर ऐसे टाइप का नहीं था। तो इसलिए जब थोड़े से बर्तन होते हैं तो मैं वॉश बेस में ही धो लेती हूँ। और पहले रोज़ झाड़ू लगाती थी, उसके बाद जो भी चाय वाय के बर्तन होते थे धोती थी। बट आज मैं पहले बर्तन धो लूँगी, उसके बाद बाहर चलूँगी, बाहर का काम करूँगी, क्योंकि आज रोज़ से काम थोड़ा ज़्यादा है। तो बर्तन से एक तरफ की हो जाऊँगी। उसके बाद फिर ये सोफ़े की हालत आप देख रहे हैं। तो बाबू है ना, वो पूरे दिन इसी सोफ़े पर ही रहता है, दोपहर भर इसी पर लेट के टीवी देखता है। मतलब सोफ़े की ऐसी तैसी कर देता है। मैं मम्मी दिन में जितनी बार हमारी नज़र पड़ती है, हम सोफ़े को सेट करते ही रहते हैं, बट वो ढंग से रहने ही नहीं देता है। तो जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके घर में ऐसे ही होता है, सोफ़े की हालत ऐसी तैसी हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो नहीं करते हैं, बट हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शैतान है। शैतानियाँ बहुत करता है और सारे सोफ़ा की, कमरे की, पूरे कमरे में खिलौने फैला के रखता है। इस अलमारी में मैं खिलौने हमेशा सेट करती रहती हूँ, लेकिन वो हटाता रहता है, बाहर निकालता रहता है, पूरे दिन वो यही काम करता है। तो सोफ़े को अच्छे से सेट कर लो। सुबह एक बार कर लेती हूँ तो सारी चीज़ें देखने में इतनी अच्छी लगती है ना, कमरा इतना अच्छे से सेट है। लेकिन बस जब तक वो सब सोए हैं तभी तक सब अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर आप देखते ही हैं क्या हालत हो गई है। और रात के टाइम तो रात होते होते तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है आगे वाला कमरा, क्योंकि यहीं पे सब लोग खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। छोटी है तो उसके कपड़े, उसकी चड्डी, उसके मतलब रबड़ वबड़ जो भी सारी चीज़ें हैं, सब यही पंखे के नीचे में डाल देती हूँ रात में, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े बाहर वैसे नहीं डालने चाहिए, इसलिए मैं बाहर नहीं डालती हूँ। यहीं पंखा कूलर चलता रहता है, तो यहीं पर सारी चीज़ें डाल देती हूँ। और अभी बाहर दिखाऊँ, अभी सुबह 5:15 हो रहा था, इतनी सुबह हो गई थी और अभी बिल्कुल सन्नाटा है। पार्क में सिर्फ मम्मी पापा टहल रहे हैं और कोई भी नहीं है। तो ये कैमरे के सामने ना तार आ जाती है, हमारे घर के सामने ना मोटी मोटी तार लगी हुई है, खंबा है, इस वजह से। और कितना अच्छा लग रहा था ना, बाहर बहुत अच्छी वाली हवा चल रही थी, खूब तेज़ वाली। मेरा भी मन कर रहा था जाने का, लेकिन बच्चों को छोड़ के मैं अकेले नहीं जा सकती थी। घर के सामने पार्क लगता है कभी कभी कि जाओ, तो शाम के टाइम तो चली भी जाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पर बाहर भी थोड़ा सा घूम लिया, ठंडी ठंडी हवा ले ली। उसके बाद आ गई मैं अपने फिर से काम करने के लिए, झाड़ू लगा दूँ। तो पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल का पोछा लगाया, कल दोपहर में लगा था, तो घर इतना जल्दी गंदा नहीं हो जाता है। हाँ, 3 दिन की उन्होंने छुट्टी ली है, तो बीच में मैं एक दिन पोछा लगाऊंगी, क्योंकि डेली लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। साफ़ सुथरा ही घर रहता है, फ़र्श वो टाइल्स लगी होती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मतलब एक बार झाड़ू भी मार दो तब भी सही रहता है। हाँ, दाग वाग मुझे दिखेगा तो फिर मैं कल लगाऊंगी पोछा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, तो उनकी तो एक बार तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा के आज काम चला लूँगी। मम्मी ने कहा था कि आज व्रत भी है, तो पोछा नहीं लगाना। उसके बाद ना इतनी धूल आती है, बाहर रोड भी बन रही है, गर्मी का दिन है, जानते ही हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो इतना मतलब इतना धूल आता है ना। डेली पोछो, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर की सफाई ना डेली करनी पड़ती है अच्छे से। उसके बाद भी अब 1 घंटा भी नहीं बीतेगा, आप देखोगे तो लगेगा इसकी डस्टिंग हुई ही नहीं है, इतना ज़्यादा गंदा सब दिखने लगता है। पर अपना काम है करना, हो गया, घर है तो साफ़ तो करना ही है, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से मैंने कर लिया। और ये देखिए, इसके खिलौने बाहर ही अभी तक पड़े हुए हैं, तो इसको भी मैं ठीक से अंदर रख देती हूँ, और मैं बस रख रही हूँ। अभी थोड़ी देर में वो उठेगा, फिर सारे बाहर फैलाएगा। ये सारे काम हैं। और इस अलमारी के ऊपर भी बहुत धूल आ जाती है, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। अभी घर में मम्मी पापा भी नहीं हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो लगता है शांति से मतलब कंफर्टेबल होके सारे काम अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, तभी मम्मी पापा आते हैं। और मतलब एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है, इतनी धूल रहती है। और मैं कर किससे रही हूँ, बाबू की पैंट से। तो उसकी पैंट मतलब धोने वाली रखी थी, तो मैंने वही ले लिया था। सारा काम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो ये बादाम मैंने फुलाया हुआ था, रोज़ रात में मैं बादाम फुला देती हूँ बाबू के लिए और पापा के लिए। तो पापा आ गए थे टहल के, तो इसको छिल के मैं पापा को दे आती हूँ। पापा अपना खा लेते हैं, बाकी बाबू के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा के मैं आ चुकी हूँ। तो आज फ्राइडे था, तो पूजा व्रत भी था, तो इसलिए बाल भी धोना था, थोड़ा सा टाइम लग गया था। और मम्मी ने तब तक दूध रख दिया था उबलने के लिए, तो गाय वाला दूध उबल चुका है, और भैंस का दूध चाय बनाने भर के ही था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गाय वाले में से भी ले लिया, मुझे कम लग रहा था। तो यहाँ पर चाय रख देती हूँ मैं, और सृजा के लिए थोड़ा सा दूध निकाल देती हूँ। अभी मतलब गर्म दूध है तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में अब
वो भी उठेगी। और कौन कौन चींटियों से परेशान है, मेरे प्लेटफॉर्म पे इतनी चींटियाँ आती हैं ना, जबकि मैं इतनी सफाई करती रहती हूँ, पता नहीं खाने में, रोटी में, चावल में, हर जगह घुस जाती है चींटियाँ। और यहाँ मेरी चाय भी बन रही है। चाय में कुछ करने लगी थी तो चाय थोड़ी सी गिर भी गई है। और ना ऐसे मुझे सुबह प्यास नहीं लगती है, पर व्रत वाले दिन ना सुबह मुझे प्यास लग जाती है, क्योंकि मैं मतलब भोर में पानी नहीं पीती हूँ। नहाने के बाद ही जो भी चाय पानी करना होता है वो करती हूँ, क्योंकि ऐसे डेली तो उठने के बाद काली चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, लेकिन व्रत में लगता है कि नहीं, बिना नहाए धोए कुछ भी नहीं पीना है। तो ये हमारा चाय वाला टाइम है, दूसरी बार जो चाय बनती है, तो इस टाइम का ना मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी टाइम कोई बात होती है तो हम लोग आपस में कर लेते हैं, पापा भी होते हैं वहाँ, तभी चाय हो जाएगी। फिर पापा अपना पेपर पढ़ेंगे और हम लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो कपड़े वपड़े भी मैंने सारे धुल लिए थे। यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो मम्मी से पूछा था कि क्या बनेगा, तो उन्होंने बोला कि आलू की भुजिया बना लो सिंपल, क्योंकि मेरा व्रत ही था, सिर्फ मम्मी पापा बाबू थे, तो बोली थोड़ा सा ही बनाना, उन लोगों की सब्ज़ी वैसे भी नहीं लगती है। और कोई हरी सब्ज़ी के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, बोली नहीं, सिर्फ सिंपल आलू की भुजिया ही बना लो और कुछ भी मत बनाओ। तो सारे आलू को मैंने कट करके इसको धो के ना रख दूँगी छन्नी में छान के, तब इसका पानी सारा निकल जाएगा। तो उसके बाद ये अच्छी कुरकुरी भुजिया बनती है। नहीं तो अगर पानी से निकाल के तुरंत ही डालो ना सब्ज़ी कढ़ाई में, तो चिपचिपी सी हो जाती है, अच्छी मतलब कुरकुरी वाली जो भुजिया होती है वो नहीं बन पाती है। इसलिए मुझे जब भी कोई सब्ज़ी ऐसी बनानी होती है सूखी वाली ना, तो मैं उसको थोड़ी देर पहले ही धो के अच्छे से छान के रख देती हूँ, कि उसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए, तभी खूब अच्छी मनपसंद भुजिया बन पाती है। सो गाइस, चलते हैं अभी छत पे, बाल भी सुखा लूँगी और कपड़े हैं मेरे हाथ में, कपड़े भी डालूँगी। तो बाप रे, इतनी ज़ोरों की हवा चल रही है ना, दरवाज़ा धड़ाऊँ धड़ाऊँ, और इतनी सुबह सुबह इतनी तेज हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। तेज वाली धूप है ना कि क्या ही बताएं। और हवा देखिए आप, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। लगा कि कपड़े भी डाल दूँगी, जल्दी सुबह धुल गए थे तो जल्दी सूख भी जाते हैं, जब तक बहुत तेज़ वाली धूप होती है तब तक सूख भी जाते हैं। और बाल भी गीले हैं, लगा कि इसको भी सुखा लूँ। चलो पहले फटाफट कपड़े डाल दूँगी, सारे कपड़ों में क्लिप लगानी पड़ेगी। और अभी मैं आ गई थी छत पे, और हवा इतनी ज़ोरों की चल रही थी, इतनी ज़ोरों की चल रही थी ना कि कपड़े का तो संभालना ही मुश्किल था। और मम्मी की ये साड़ी थी, तो ये साड़ी इतनी ज़्यादा हल्की है ना कि संभल ही नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे डालूँ इसको। जब डाल रही थी तब साड़ी उड़ जा रही थी, पर लगा कि चलो ऐसे ही करके किसी तरह से लपेट के ही डाल दूँ। और सारे कपड़ों में क्लिप लगाना भी बहुत ज़रूरी था। हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था छत पे, धूप का भी मतलब उतना पता नहीं चल रहा था। तो ये सारे कपड़े धीरे धीरे मैं डाल दूँगी। उसके बाद आ गई हैं छत पे मम्मी भी अभी, तो मम्मी अपनी पूजा वूजा करेंगी, तब तक मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। और मम्मी आई थी ना, उसके बाद ये अचार रखा हुआ है, तो मम्मी मुझसे पूछी कि अचार तुमने देख नहीं लिया अच्छे से पक रहा है कि नहीं, तो मैंने नहीं देखा था। तो मम्मी उसको हिला रही हैं, पूछ भी रही थी कि तेल इसमें कम है कि क्या है। मैंने कहा कि थोड़ा सा गल जाने दीजिए, फिर पता चलेगा। और अचार ये हमारे 2-3 दिन धूप में रखेंगे तो अपने आप ही गल जाता है अचार तो, पर 3 दिन तो हो ही गया था, इसलिए लगा, मैंने कहा कि अब आज इसको नीचे लेके चलेंगे। मम्मी यहाँ करेंगी पूजा, अब मैं कपड़े डाल के अब नीचे चलूँगी। देखिए हवा देख रहे हैं आप, इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है कि क्या ही बताएं। मेरे कपड़े वपड़े सारे डल गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और मम्मी पूजा करके अपना बाद में आएंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और दाल मैंने धो लिया था। बाबू भी उठ गया था तो उसको ब्रश करने के लिए मैंने दे दिया था। और ये कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहा था ब्रश करने में, क्योंकि इसको अगर जगा दो ना जल्दी जल्दी, क्या हो रहा था 7:30 बज गए थे, तो मैंने इसको जगा दिया था, इसलिए इतना नाटक कर रहा था। अगर अपनी खुद की मर्ज़ी से उठता है तब बहुत खुशी से ब्रश कर लेता है, लेकिन अगर कोई जगा दिया तब इसको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और एक तरफ मैं दाल रख देती हूँ। तो बस सिंपल दाल चावल और भुजिया यही बनाना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैंने दाल में हल्दी कैसे डाली है, मुझे कभी कम लग रही थी, कभी ठीक लग रही थी। फिर लास्ट में लगा कि चलो थोड़ा सा और ही डाल देती हूँ, डाल के फिर कुकर बंद कर देती हूँ, और जल्दी से खाना बन जाएगा तो ठीक भी रहेगा। और यहाँ पर कढ़ाई भी रख दी है, तो इसमें मैं भुजिया छोंक देती हूँ। तो बस सिंपल सी भुजिया बनाऊँगी, एकदम सरसों का तेल जीरा मिर्च वाली। मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद मैंने आलू डाल दिया सारा, और बहुत ही अच्छी भुजिया बनी थी। इसमें ना हल्दी नमक वाली सिर्फ भुजिया में बनाऊँगी, और थोड़ा सा जो मसाला आता है ना पंचफोरन कलौंजी वाला मसाला भरवा जिसमें,
हम आलू बैंगन भरवा बनाते हैं वो वाला मसाला मेरे पास रखा हुआ था, तो वही मसाला डाल के मैं बनाऊँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी, बस हल्दी, नमक, लाल मिर्च, बस यही थोड़ा सा डाला था और बहुत ही अच्छी भुजिया बनी थी। तो ये देखिए मेरी भुजिया कितनी अच्छी बन के तैयार है आलू वाली। तो दाल चावल के साथ ना ये वाली भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी कभी हम बनाते हैं, बाबू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल पक गई थी, बन गई थी, सब्जी भी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे कुकर पलट के उसी को धो धा के फिर से वापस से रख देती हूँ मैं चावल इसमें। आटा मैंने पहले से ही गूँथ के रखा हुआ है। तो खाना 9 बज रहे थे, मतलब सोचो इतना सब करते करते 10 मिनट की वीडियो में लगता है कि सब कुछ कितना जल्दी हो जाता है, लेकिन 9 बज आए थे, क्योंकि चावल मैं 9 बजे ही चढ़ाती हूँ, तो 9:30 तक होते हैं और 10 बजे तक सब लोग खाना खाते हैं। तभी दाल में छौंक भी लगा देती हूँ प्याज, लहसुन, धनिया, जीरा से। तो ये देखिए मेरी दाल भी पक चुकी है। दाल में तड़का लगा लेते हैं, और ये तड़का आज बहुत ख़तरनाक होने वाला था, क्योंकि मैंने बहुत झटके में लगाया और सारी दाल बाहर फेंक दिया। अगर मैं थोड़ी सी सावधान नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो। ओ मैया, ये देखो सिजू अपने बिस्तर से इतनी नीचे चली गई। कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी सिजू? आ जाओ, चलो चलो दाल पी लो। मुझे भी देखने दो ना सिजू को। चलो आजा दाल पी लो, आ जाओ। और यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि चली गई थी मैं छोटी को दाल पिलाने के लिए। सुबह उसको दूध देती हूँ, फिर थोड़ा सा दाल का पानी देती हूँ, ऐसी थोड़ा थोड़ा चीज़ें उसको खिलाती पिलाती रहती हूँ। और आज लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो उसको खेलने में भी बहुत मन नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। अभी बाबू को बोली थी कि उसके साथ खेलो, क्योंकि पापा पूजा कर रहे थे, मम्मी भी पूजा कर रही थी। ऐसे वो बहुत खिलाता है उसको, लेकिन अगर कह दो कि हाँ बाबू देख लो, तब बाबू को नहीं देखना रहता है। तो ये हर बच्चों के साथ होता है कि अकेले जिस सबके साथ बहुत खिलाएंगे, लेकिन अगर अकेले कह दो तब वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबू की भी यही हालत है। तो यहाँ फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, 5-6 रोटियाँ ही सेकनी है, क्योंकि मुझे तो खाना ही नहीं है। तो यहाँ रोटियाँ भी बस सेक गई हैं मेरी, अब थाली लगा लेती हूँ। तो ये रही मेरी आज की थाली। खाना सिंपल दाल चावल, एकदम समर स्पेशल थाली, जो गर्मियों में ऐसे ही खाना अच्छा लगता है बिना तेल मसाले वाला। और आलू की भुजिया मिल जाए तो क्या ही बात है। तो दाल चावल, आलू की भुजिया, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, रोटी, सलाद, चटनी, यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर व्रत था, तो मैंने अपने लिए भी मखाना तल लिया था सारा किचन विचन साफ़ करने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 बज गए थे। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।